के बाद में गोद भराई का कार्यक्रम होगा। गोद भराई के बाद में यहाँ पर जन्म कल्याण की क्रियाएं दिन में संपन्न होगी। समंजस ज्ञान विभूतत्वसां विराजितं मेनि विधुन्मतात्मा छपा करे गुणों करे करे नमोरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो छायारं नमो नोए सोईसाहुरं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जटवान संभवना स्वामी की एक जटवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतु हो। जयवंतु श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। वस्तु धर्म जो है वो अविनाशी है। वस्तु धर्म का कभी विनाश नहीं होता। वस्तु त्रिकालिक है। विनाश हो रहा है वो पर्याय का है। जो पर्याय का विनाश चल रहा है वो भी ही वस्तु धर्म है। हम समझते नहीं है, जानते नहीं है, मोह से आच्छादित हैं, इसलिए वस्तु धर्म पर ही राग करके रोते हैं। वस्तु धर्म पर ही राग करके रोते हैं। लेकिन वस्तु धर्म त्रिकालिक है
वो कभी टल नहीं सकता। न इसे सर्वज्ञ टाल सकते हैं, न अरहंत टाल सकते हैं, न सिद्ध, न आचार्य उपाध्याय साधु। अमित कभी यहाँ पर प्रदीप सिंह अध्यक्ष होते थे, लेकिन बेटा वस्तु धर्म को कोई टाल नहीं सकता। प्रसन्नता इस बात की होना चाहिए कि पिता आपको इतना योग्य बना के गया, जिस तीर्थ की रक्षा पिता करते थे, कभी दादा करते थे, आज पिता के बाद बेटा कर रहा है। माँ और माँ जनवाणी, इनको भूल नहीं जाना। माँ तुमको दूध पिलाने वाली है और माँ जनवाणी विवक्षा बताने वाली है। यदि माँ के आंचल का पान नहीं किया संतान ने, वो पुष्ट नहीं हो सकता है। वो माँ जनवाणी को नहीं समझा, उसकी दृष्टि बुद्धि पुष्ट नहीं हो सकती है। प्रज्ञा को पुष्ट करना है तो आपको जनागम का अभ्यास करना होगा और इस बात को समझने की आवश्यकता है, वस्तु धर्म अविनाशी है। जब वस्तु धर्म अविनाशी है, जगत में तो विनाश होते दिख रहा है मित्र, वो भी धर्म ही है, वो भी धर्म ही है, इसे समझना चाहिए। वस्तु अविनाशी है, वस्तु अविनाशी है, वस्तु का विनाश भी धर्म है। वस्तु का विनाश धर्म नहीं हुआ ना तो संसार के सारे सुख समाप्त हो जाएंगे। महात्मा सारस्वत जी, यदि वस्तु धर्म विनाशिक नहीं हुआ तो संसार के सारे सुख समाप्त हो जाएंगे। और जितने जगत के प्राणी हैं, पंडित विनाशी बसा, जितने जगत के प्राणी हैं, इनकी आंखों में 24 घंटे आंसू आएगा, ये भी आप नहीं कह पाएंगे। कल आपने राजीव भोजन किया और कल का भोजन अविनाशी हो जाए। कल जो आपने भोजन किया था वो भोजन अविनाशी हो जाए। मित्र, इंदौर तो छोड़िए, अमेरिका तक भागोगे आप। बोले क्यों? अब तुम नया कुछ खा नहीं सकते हो, नया पी नहीं सकते हो, वो अविनाशी हो गया है, पेट में रख गया, अब निकल ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे? पहले भोजन करने के लिए पैसा नष्ट किया आपने, अब भोजन को पैसा निकलवाने के लिए पैसा नष्ट कर रहे हैं आप। इसलिए जो अविनाशी धर्म है, उस अविनाशी धर्म की अपेक्षा समझना चाहिए, और विनाशिक धर्म है उसकी अपेक्षा समझना चाहिए। धर्म को समझिए। आप जो है जैन धर्म मानते हो, निश्चय मानते, व्यवहार मानते हो, कोई हिंदू है, कोई अन्य है, ये सारी विवक्षाएं आप कुछ भी बोलते रहिए, पर जो मैं व्याख्या कर रहा हूं ये व्याख्या संपूर्ण धर्मों की व्याख्या है। इस व्याख्या के बिना जगत में कोई धर्म ही नहीं होता। ये तात्विक विवेकपूर्ण वस्तुनिष्ठ व्याख्या समझिए। भाई राजेंद्र, पुण्य सुनिए, और ये व्याख्यान जो है ये विश्व के अंत्यकरण तक पहुंचना चाहिए है कि जैन दर्शन अनादि काल से, सनातन काल से जो व्याख्याएं कर रहा है, इन व्याख्याओं को विश्व समझे और यूं कहे कि मैं भले जैन नहीं हूं, परंतु जीवन जैन के अनुसार ही जीना पड़ता है। चाहे बौद्धिक जीवन हो, चाहे व्यवहारिक जीवन हो, चाहे सांसारिक जीवन हो, चाहे परमार्थ जीवन हो, आप जैन दर्शन के बाहर कोई जी नहीं सकते हो। चुनौती है जगत को, नहीं समझ पाए तो आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। मैं पुनः कहता हूं, विनाश वस्तु धर्म है, अविनाश
वस्तु धर्म है। मतलब विनाश वस्तु धर्म है, विनाश वस्तु धर्म है, अविनाश वस्तु धर्म है। अब लोग क्या कहता है कि जैनी जो होते हैं ये संशयवादी है। आप जैनी को संशयवादी कह सकते हो पर बना नहीं सकते हो। संशयवादी नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ व्याख्या कर रहा है। आपने वस्तु की नित्यता को देखा सो आपको वस्तु नित्य अविनाशी दिखती रही। एक ने वस्तु की क्षणिकता को देखा, वो वस्तु को विनाशिक देखता रहा। पर जैन सिद्धांत कहता है पर्याय दृष्टि से विनाशिक है, द्रव दृष्टि से अविनाशी है। जैसे अभी अभी यहां से एक मटका निकल गया, देखा आपने? अभी अभी यहां से एक सतभैया मटका निकल गया। वो मटका निकले कि मिट्टी निकल गई? उत्तर दीजिए। अभी अभी यहां से एक मटका निकला है, मटका निकला कि मिट्टी निकली है? मट्टी मटका, मिट्टी का मटका है मित्र। तो जो जो मिट्टी होगी मटका होगी, जो जो मिट्टी होगी वो मटका होगी ना, है मित्र। जो जो मिट्टी है वो सब मटका नहीं है, पर जो मटका है वो मिट्टी का है। अभी मटका निकल गया, मटका शब्द बोला तो आकार दिखाई दिया, वो मिट्टी शब्द बोला तो वस्तु दिखाई दी। मटका आकार है, मिट्टी वस्तु है, जीव वस्तु है, जीव वस्तु है, जीव वस्तु है, मनुष्य अवस्था है। मटका अवस्था है, मिट्टी वस्तु है। मित्र समझिए, मटका अवस्था है, मिट्टी वस्तु है। जो मिट्टी वस्तु है वो मिटती दिखती है पर मिटती नहीं है, इसलिए उसका नाम मिट्टी है। पर मटका मिटेगा। आकार, अहो मनुष्यो, अहो मटको, अहो मनुष्यो, अहो मटको। जो जो आकार बनता है वो मिटने के लिए ही बनता है। जो जो आकार बनता है वो मिटने के लिए ही बनता है। आकार कभी नियत रह ही नहीं सकता है। अकृत्रिम जो द्रव्य हैं उनमें भी अर्थ पर्याय का प्रबंध चलता है। व्यंजन पर्याय में अनादि नित्य पर्याय, अनादि नित्य पर्याय मेरुवादी, सादि नित्य पर्याय सिद्ध पर्याय, सादि शांत पर्याय मनुष्य आदि, अनादि अनंत पर्याय मित अभव्य जीव का संसार। समझ में आ रहा है? कठिन हो रहा है? कठिन हो सरल हो आप तो सुनते जाइए। ओ मैं अमित काशीवाल को सुना रहा, कहीं उसको भाई को प्रदीप सिंह ना दिखने लगे। पिता को नहीं देखेगा बालक तो पिता के कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाएगा। वो पिता को ही देखता रहा पुत्र तो पिता के कार्य कभी पूरे नहीं कर पाएगा। विवर्धन सागर, पिता को नहीं देखा पुत्र ने, पिता के कार्य पूरे नहीं कर पाएगा। पिता को ही देखता रहा पुत्र तो पिता के कार्य कभी पूरे नहीं कर पाएगा। समझ में आया कि समझाऊं? एक बेटे के पिता स्वर्गस्थ हो गए। जब बेटा ध्यान करता कि मेरे पिता के अधूरे काम हैं, ये पूरे करना चाहिए, तो पुरुषार्थ करेगा। बेटे ने पिता का चेहरा देखा, आंखों के सामने पिताजी का चेहरा आ गया, और जैसे पिताजी का चेहरा आया कार्य दिखना बंद हो गया। पिताजी का चेहरा दिखने लगा
और पिताजी का चेहरा देखने से अनुराग उमड़ा। अनुराग उमड़ने से नैनों में पानी आ गया। मेरे पिताजी, माता जी आ रही, आ जाने दो। मेरे पिताजी, और जैसे अनुराग उमड़ा, एक क्षण के अनुराग ने अमित, एक क्षण के अनुराग ने अमित, यदि 1 घंटे पिताजी की याद आई, मित्र विश्वास रखना, हम और आप एक से ही हो। हमारे भी गुरु जी की समाधि हुई। जब हम गुरु जी की याद करें, आप प्रदीप जी की याद करो, और पिता की याद करते ही अमित आंखों में आंसू आएगा, सिर में मात पिता ही झलकेगा, कार्य क्षमता गौण हो जाएगी। और जैसी कार्य क्षमता गौण होगी तो हम पिता को याद तो करते रहेंगे, पर पिता के कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए शोक को धक्का देना पड़ेगा, सुख को बुलाना पड़ेगा, तब तुम पिता का काम आगे कर पाओगे। बराबर। और जब तक शोक को धक्का नहीं देंगे और सुखानुभूति नहीं होगी, तब तक मस्तिष्क आगे काम कर नहीं सकता। विवर्धन सागर, इसमें कोई शंका नहीं है। शोक को धक्का देना ही पड़ेगा। जितनों ने विकास किया है, जितनों ने विकास किया है, ऐसा कौन सा बेटा जन्म लिया जिसके पिता का वियोग न हुआ हो? ऐसे कौन से शिष्य ने दीक्षा ली जिस गुरु का वियोग न हुआ हो? इन दोनों का वियोग होना नियत ही था, नियत ही है। लेकिन फिर भी यदि पूज्यपाल स्वामी अपने गुरु की याद करते रहते, कुंद कुंद स्वामी अपने गुरु की याद करते रहते, 84 पाहुड़ नहीं लिख सकते थे। आते विराग सर विमल सागर 24 घंटे याद करते रहते तो चूनी सूत्र नहीं लिख सकते थे। शील पाहुड़, लिंग पाहुड़ की टीका नहीं लिख सकते थे, सर्वोदय टीका नहीं लिख सकते थे। अंत में शोक को विराम देना पड़ेगा, सुख को स्थापित करना पड़ेगा, तभी काम आगे बढ़ेगा। अन्यथा देश का विकास समाप्त हो जाएगा, धर्म का विकास समाप्त हो जाएगा, और मनुष्य पर्याय का सुख समाप्त हो जाएगा, और मुनि पर्याय का आनंद समाप्त हो जाएगा। सिद्धांत बराबर है ना? ये यहां विषय चल रहा है। इसलिए राजेंद्र महावीर भाई समझ, इसलिए प्रत्येक जीव को चाहिए है सिद्धांतों की पूर्ण समझने का मस्तिष्क बनाइए। अब जो मैं अभी कथन कर रहा हूं, इसके लिए हमें जैन चाहिए कि हिंदू चाहिए, सिख चाहिए, कौन चाहिए? पिता का वियोग तो सर्वत्र होता है, गुरु का वियोग सर्वत्र होता है, और वस्तु की उत्पत्ति सर्वत्र होती है और विनाश सर्वत्र होता है। किसी का पति का वियोग हो रहा है, किसी के भाई का वियोग हो रहा है, किसी के जमाई का वियोग हो रहा है। एक ही व्यक्ति के वियोग में कितने वियोग हो गए? किसी के पिता का वियोग हुआ, वहीं पर किसी के पुत्र का वियोग हुआ है, किसी के पोते का वियोग हुआ है, किसी के पति का वियोग हुआ है, किसी के भांजे का वियोग हुआ है, किसी के भतीजे का वियोग हुआ है, किसी के मित्र मामा का वियोग हुआ है, किसी के चाचा का वियोग हुआ है, किसी के दादा का वियोग हुआ। वियोग एक आदमी का हुआ है, पर इतने वियोग नहीं हुए क्या? इतने वियोग नहीं हुए क्या? संयोग में भी अनंत धर्म है तो वियोग में भी अनंत धर्म है। संयोग के धर्म को आप समझना चाहते हो और वियोग के धर्म को समझना नहीं चाहते हो, इतने वियोग नहीं होंगे, इतने लोग घर में बैठने नहीं आएंगे। किसी के मित्र का वियोग हुआ है तो किसी के शत्रु का वियोग हुआ है। वियोग किसका हुआ? पर्याय का। वियोग किसका हुआ? पर्याय का। अच्छा, यहां पर कितने भगवान मोक्ष गए? ए सिद्ध भर कूट है। कितने भगवान मोक्ष गए? 3.5 करोड़। अच्छा, आप काला जी बोल रहे हो मित्र, काला जी 3.5 करोड़ भगवान मोक्ष गए। 2 चक्री
10 काम कुमार सिद्धवर कूट से, रेवा नदी सिद्धवर कूट, ये रेवा नर्मदा के तट से इतनी वीतना के निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। हे मित्र, यदि इनका वियोग न हुआ होता तो सिद्ध क्षेत्र कैसे होता? किसी के गुरु का वियोग हुआ होगा, किसी के शिष्य का वियोग हुआ होगा, किसी के पुत्र का हुआ होगा, लेकिन ये 2 चक्री 10 काम कुमार 3.5 कोटि मुनिराज इस भूतल से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। अंकित, इतने मुनिराज मोक्ष गए, पर्याय का वियोग देखोगे तो तुम दुखी हो जाओगे, और द्रव्य को भगवान बनते देखोगे तो तुम मुस्कुराओगे। नाश के बिना काला जी आप जी नहीं सकते हो, आप नाश के बल पर जी रहे हो, आप नाश के बल पर जी रहे हो। ऐसा मस्तिष्क झंकृत होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? कोई ज्ञानी विद्वान पंडित तो यहां बैठे होंगे ना। मित्र, आप कालाजी नाश के बल पर जी रहे हो। वो समझ में नहीं आए, अपने गांव सनाबद के पंडित से पूछ लो। हो, आप नाश के बल पर जी रहे हो। कोई प्रश्न भी तो नहीं कर रहे आप लोग, मैं बोल रहा हूं आपसे। आप नाश के बल पर जी रहे हो, नाश के बल पर ही जी रहे हो। आप सब पढ़े लिखे कॉलेज के छात्र हो, चिंतन करो, आप नाश के बल पर जी रहे हो। सुशील, बगल में कौन बैठा है? आदित्य। मित्र, जगत नाश के बल पर जी रहा है। आप प्रश्न करो ना, कैसे? भैया, तुम्हारे घर से यहां कोई बैठा है क्या? जी मालूम है। आदित्य, मां भी तो बैठी ना। इसने कभी आपको रोटी खिलाई क्या? बचपन में खिलाई, अब बेटे की मां खिलाती है। अच्छा आदित्य, प्रश्न ये है, रोटी बनी कि रोटी बनी कि वस्तु बिगड़ी? मुझे प्रसन्नता इस बात की है, दोनों भाई आज जिनवाणी सुन रहे मां के साथ। ओहो, अभी उनकी याद नहीं दिलाना है, नहीं तो। आदित्य, नाश के बिना अपन जी नहीं सकते। उसमें आपका भी नाम है, मेरा दुनिया का नाम है। नाश से जी रहे अपन। कैसे? जब मां ने आपको रोटी खिलाई थी तो गेहूं के साथ क्या हुआ था? पिसा ना। गेहूं का नाश न होता अमित आदित्य, तो फिर रोटी कैसे बनती? आपने रोटी की उत्पत्ति तो देखी, पर गेहूं का विनाश नहीं देखा आदित्य। गेहूं का विनाश हुआ ना भैया, उसी के बल पर रोटी बनी। फिर आप रोटी न खाते, इतने बड़े कैसे हो पाते? बराबर। तो आप ही बताइए, आपने रोटी को बनाया कि नाश किया? हाँ, मां ने गेहूं का नाश किया, उसने रोटी बनाई। आपने क्या किया रोटी के साथ? आपने रोटी का नाश किया। यदि रोटी का नाश आदित्य ना करती होते ना, तो आज आदित्य इतना बड़ा होता ही नहीं। अब बोलो, आदित्य किसके बल पर जी रहे हो? नाश के बल पर जी रहे कि नहीं? बराबर ना? समझ में आ गया ना? उत्पाद ध्रुवतम सत सद्रव लक्षणम। उत्पाद ध्रुव द्रव्य का लक्षण है, यही सत्य है, और इस सत्य को कोई टाल नहीं सकता है। और ये मृत्यु जो हमारी है, ये भी हमारी उपकारी है। नया शरीर कौन दिलाएगी? नया शरीर कौन दिलाएगी? मृत्यु दिलाएगी। बराबर। नाश जो है उत्पत्ति दिलाता है, लेकिन पर्याय का नाश हो रहा है।
हम मनुष्य पर्याय में आए हैं, हम देव पर्याय में जाएंगे, कोई नरक में जाएगा, कोई पशु पर्याय में जाएगा। जाएगा शब्द जो कह रहा है कोई अविनाशी अवश्य है, जाएगा। वो कौन जाएगा? आदित्य कौन जाएगा? जीव जाएगा। किसमें? नए शरीर में, नई पर्याय में। अमित, जब तक हम इंदौर क्षेत्र में हैं तुम दोनों भाई आना, दुनिया से कोई लेन देन नहीं। वो कहना अभी तक हमने पिता की संपत्ति को संभाला है, अपने बेटे की माँ को संभाला है, अपनी माँ को संभाला है, अब मैं जनमाड़ी माँ को संभालूंगा। आनंद आ रहा है? बैठ जाओ। अब मेरा सभा से पूछना है, आप लोग किसके बल पर जी रहे हो? देखा, चुनौती है विश्व के वैज्ञानिक को, चुनौती है विश्व के किसी विद्वान को, किसी भी संप्रदाय का विद्वान हो, मेरी बात को टाल के दिखा दो, उसके पिता को चुनौती है। कोई टाल नहीं सकता, वस्तु व्यवस्था ऐसी है। राजीव, तुम्हारे इंदौर में जितने बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हो, उनसे पूछ के आना कि हमारे गुरुजी ने कहा है नाश के बल पर जी रहे हैं। वे अपनी बुद्धि दौड़ाएंगे, परेशान होंगे, या तो खींचेंगे या खुश होंगे, हैरान होंगे, तो कहते हैं चलो मेरे साथ। और उनके मुख से कहलाऊंगा मैं, उनको कहना पड़ेगा किसके बल पर जी रहे हो आप? नाश के बल पर। नाश के बल पर जी रहे हो। किसी का नाश है तो कोई जी रहा है, ये वस्तु धर्म है। ज्ञानी, तुम कहां से आ गए यहां पर? राजीव, आप यहां कहां से आ गए हो? हाँ, बन गए एक दिन में, एक क्षण में पंडित बन गया, पार्षद पंडित बन गया। हे मित्र, किसी माँ को रुला के नाते तो कोई माँ को हंसा नहीं पाते। ये प्रकृति का नियम है। किसी घर में माँ रो रही होगी तो किसी घर में माँ हंस रही है, परंतु बालक जो है सो है। समझ रहा भाई? समझ रहा भाई? समझ रहा भाई? किसी को रुलाना अच्छी बात है क्या? किसी को रुलाना अच्छी बात है क्या? मुख से बोल, नहीं है अच्छी बात। तो जब तक तुम संसार में जीते रहोगे तब तक किसी को रुलाते रहोगे, ये हिंसा का पाप लगेगा। इसलिए मुनि बन जाओ, जन्म मन का अच्छे हो जाए, फिर किसी माँ को नहीं रोना पड़ेगा। हो मैं श्लोक पढ़ रहा था, सोच रहा था कि समन्वित स्वामी की दृष्टि देखिए, एक एक छंद में, एक एक चरण में, एक एक पद में, एक एक पद में, एक एक कारका में वो गुण सिद्धांत भर के रखा हुआ है कि जो कि एक श्लोक में सुब्रत सागरी आचार्य समन्वित स्वामी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को, लोकालोक को एक पंक्ति में सजो के रख दिया। इतने प्रमेय घोषित कर दिए। जितने विश्व के पढ़े लिखे लोग हैं, बौद्धिक हैं, बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, इन सबको ये वाले उपदेश सुनना चाहिए, व्याख्यान सुनना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए। हम लोग ये समझते हैं कि पूजा पाठ कर लेना, मुनिराज को आहार दे लेना, भगवान की पूजा कर लेना, इतना जैन धर्म है। ये जैन धर्म की उपासना विधि है, साधना विधि है, आराधना विधि है। पर जैन दर्शन का जो तात्विक विवेचन है वो विश्व का इतिहास, विश्व का परिणमन, विश्व का रसायन, विश्व का भौतिक, विश्व का अर्थशास्त्र, विश्व का नागरिक शास्त्र, विश्व का समाज शास्त्र, विश्व का भूगोल, खगोल, ज्योतिष, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सारे विज्ञान कहिए, उसका नाम जैन दर्शन है। आदित्य, जब आप छोटे थे, वो भी मुझे याद है, एक बार तुम्हारे दादा देव कुमार जी नंदीसुर, पता है आपके घर में नंदीसुर है, चैत्यालय भी है, मालूम है? तब तुम दोनों छोटे फुदक फुदक के आ रहे थे। वहाँ नंदीसुर दीप मिटा नहीं देना है, रखा रहने देना। अब प्रश्न है कि मुझे आपका वो चेहरा सामने आ गया जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी।
और आपके दादा पिताजी नंदीश्वर के दर्शन कराने ले गए थे। मित्र, बेटा बदलता नहीं तो घर में पोता नहीं आता। बेटा बदलता नहीं तो वंश परंपरा नहीं चल सकती। बदलना जरूरी है। आप बदले, आप बदल गए। ये हमारी माताजी विश्वश्री, ये जितनी माताजी बैठी हैं, अभी मैं गुरुजी की छोटी सी बात कोई बोल दूँ ना, मैं जान के नहीं बोलता हूँ, ये टप टप आंसू टपकाने लग जाए। इतना पानी इनके अंदर भरा हुआ है, आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास। अभी मैंने थोड़ी ज़्यादा बातें की ना, फिर हमने विषय बदल दिया। क्यों? अमित की आंखों में आंसू आ गया। तो ये ज़्यादा वो आंखों में आंसू लाता तो हो सकता है इधर भी आंसू प्रारंभ हो जाते, क्योंकि विषय दोनों के एक से चल रहे हैं। पढ़मनशीलता, पढ़मनशीलता। पर सत्य है, बदलना वस्तु धर्म है ना, बदलना वस्तु धर्म है ना, तो आदित्य फिर अपने भावों का बदलना भी वस्तु धर्म है। असुपयोग नहीं बदलेगा तो सुपयोग कैसे आएगा? और सुपयोग नहीं बदलेगा तो योगी के शुद्ध उपयोग कैसे आएगा? बैठो। इसलिए विधि विवक्षितो मुक्ति स्थिन्यो। मैं तो मात्र सोचता रहता हूँ, आचार्य समन्पद स्वामी की प्रज्ञा को प्रणाम करता हूँ, उनके चिंतन की धारा को देखता हूँ कि जब कभी वो कांचीपुरम से बनारस तक गए तो रास्ते में यदि विदिशा पड़ता है तो उनका मन किया होगा सिद्ध चित्त की वंदना करने का, तो सिद्धवरकूट भी आए होंगे, यहाँ पर भगवान की वंदना की होगी। और मित्र कैसे, अब मेरी तरफ देखो, ये तुम्हारे घर का विषय प्रारंभ हो रहा है। माना कि मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, तो प्रवचन कर रहा हूँ तो आप मेरे मस्तिष्क को पढ़िए, आप सुन रहे हो, ठीक है ना, आप सुन रहे हो, पर क्यों नहीं सोच रहे हो कि बोलने वाला कहाँ कहाँ की बातें बोल रहा है? एक क्षण को सोच लीजिए भाई आष्टा, एक क्षण को सोचो कि वक्ता कभी प्रदीप सिंह का नाम ले देता है, तो कभी आचार्य विराग साहर का नाम ले रहे हैं, कभी समन्पद स्वामी का नाम ले रहे हैं, कांचीपुरम का नाम लिया, सिद्धवरकूट का नाम लिया है, भेलसा का नाम लिया, बनारस का नाम लिया। जब नाम ले रहा है जीव तो उस क्षण उनके ज्ञान में बेबे स्थान आ रहे कि नहीं? आ रहे कि नहीं? बहुत बढ़िया। जब हमारे वक्तव्य के काल में इतने प्रमेय मस्तिष्क में आ रहे हैं, ऐसे एक पाचक, एक माँ भोजन पकाने का विचार कर रही है, एक माँ भोजन पकाने का विचार कर रही है, मात्र विचार कर रही है, उसमें उस माँ से पूछो मस्तिष्क में क्या क्या झलक रहा है? बाटी, चूरमा, क्या क्या झलक रहा है? साग से लेकर के सारी सामग्री झलक रही कि नहीं झलक रही है? ओहो, एक भोजन बनाने वाले की माँ के ज्ञान में इतना गेज झलक सकता है। एक योगी अपने आप को भगवान बनाने जाता है, उसके ज्ञान में क्या क्या झलकता है। विकुशल सागर महाराज विराजे क्या? विराजे? अरे महात्मा जी, ध्यान कोई वस्तु नहीं है, ध्यान कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान का, ज्ञान में लीन होना, उसका नाम ध्यान है। ध्यान द्रव्य नहीं है, ध्यान पर्याय है। जो ध्यान पर्याय है, ज्ञान में गेयों को स्थिर होके देखना, पाटनी, यही ध्यान है। कहां ध्यान तेरा जा रहा है? इधर देख। अब इसका ध्यान रोटियों में चला गया। समझ रहे कि नहीं आप? धोती दुपट्टा बदलने के परिणाम हो गए, सो उठने लग गया जी। सत्य? बैठ जाओ। अब जैसे इनके मस्तिष्क चल रहा है कि मैं धोती दुपट्टा पहनूं,
उसी समय बिल्कुल एकाग्र हो जा, कुछ भी ना दिखे, धोती दुपट्टा, बस लग गया ध्यान। यही ध्यान है। भैसोहम 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 का ध्यान करते करते सोहम में चला गया। कि जैसे भैसोम भैसोम कहने वाला दूर से चलाते, भाई मेरे बड़े बड़े सींग हो गए, भैसोम भैसोम का ध्यान करने वाले को गुफा से निकल नहीं पा रहा है, तो गुरु ने कहा बेटा तुम करो सोहम सोहम सोहम। जैसे भैसोम तुम भैंस बन सकते हो ध्यान में, सोहम सोहम करोगे तो भगवान बन सकते हो ध्यान में। दुपट्टा दिख रहा है क्या? धोती दिख रही क्या? बैठ जाओ। विवक्षता विभक्त मुक्ति करूंगा इस पर चर्चा गहरी। इस सूत्र को जो नहीं समझ रहे हैं वहीं भी संवाद है। सुशील, आपके पिताजी बड़े थे कि प्रदीप बड़े थे? आपके पिताजी बड़े थे कि प्रदीप बड़े थे? पिताजी बड़े थे। पर इंदौर में नाम तो हमने प्रदीप का सुना था, ये क्या हुआ? अभी बड़े हो गए, पिताजी छोटे हो गए। अब सुनो, झगड़ा किस बात का है? बड़ा कौन था? दोनों बड़े थे। ऐसा कहने की ताकत लाओ ना, दोनों बड़े थे। बोले क्यों? एक ऐसा कीर्ति नामकरण बड़ा था, एक समाज में ज्येष्ठ थे, तो दोनों बड़े हुए कि नहीं? पर एक का जब नाम लेंगे दूसरा गुण होगा, अभाव दोनों का नहीं होगा। आप बड़े भैया हो ना घर में, तो बड़े भैया हो, तो तुमसे छोटा कौन है सबसे? तो छोटा भैया है। अब बताइए आप बड़े कि छोटा भैया बड़ा है? आप ही बड़े हो ना, इसी भ्रम में हो आप। माना कि आपकी उम्र 61 साल, छोटे भाई की उम्र है 56 साल, तो मित्र अब ज्यादा कौन जिएगा? माना कि पूरी पूरी आयु भोगी थी उन्होंने, अपनी पूरी पूरी आयु का भोग किया, ठीक है ना? तो मित्र छोटा भाई बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। वो अधिक भोगेगा इसलिए बड़ा है, आप भोग चुके इसलिए आप छोटे हो। लेकिन समाज में जो लंबी आयु भोग चुका उसको ज्येष्ठ कहा जाता है, इसलिए आप बड़े हो। दोनों बड़े हो। यही अनेकांत है, यही अनेकांत है। इतनी बात देश में, राष्ट्र में, समाज में सीख लेना आदमी, कोई झगड़ने की जरूरत ही नहीं है। महावीर जयंती होगी, उस दिन भगवान ऋषभदेव छोटे हो जाते ना। प्रांजल बैठो सुशील भैया। महावीर जयंती होती ना जिस दिन, उस दिन भगवान आदिनाथ छोटे हो जाते ना। कोई आदिनाथ का भक्त हो बावन गजा का, ठीक है, वो महावीर जी पहुंचे वहाँ बावन गजा के आदिनाथ का कोई नाम ही नहीं ले रहा था, मात्र महावीर स्वामी का नाम चल रहा था। जैसे सिद्धवरकूट आओ, न यहाँ महावीर का नाम चल रहा है, न पारसनाथ का, न आदिनाथ का चल रहा है, यहाँ तो संभवनाथ का नाम चल रहा है। अब महावीर के जितने देवी देवता होंगे वे लड़ने खड़े हो जाएं, बोले तो हमारे महावीर का नाम नहीं लेते। अरे महावीर का नाम नहीं लेते, प्रश्न हमारा प्रांजल शादी हो गई क्या तुम्हारी? अच्छा, जब तुम्हारी शादी हो रही थी उसमें घोड़ी पर आदित्य बैठा था कि अमित बैठा था? तुम तो दोनों से छोटे हो ना। बोले भले हो भैया बड़े आदमी हैं, भले भी हमसे बड़े हैं, लेकिन शादी हमारी हो रही है तो दूल्हा राजा हम कहलाएंगे कि यदि मात्र अमित ही अमित दूल्हा राजा बने रहेंगे तो सारे देश की कन्या उनकी पत्नी बन जाएंगी, बाकी सब कुंवारे मर जाएंगे बेचारे। बोले एक ही नहीं झेल पा रहा है, काफी है, ठीक है ठीक है। तो मित्र, तो जैसे कि कामदेव होने पर भी, संसार में कामदेव थे, वे सबसे सुंदर होते हैं, तब भी कामदेव को नहीं चाहने वाली भी स्त्रियां थी। सारस्वत सागर जी, कामदेव को नहीं चाहने वाली भी स्त्रियां थी, ऐसा आप मानोगे क्या? यदि नहीं मानेंगे
तो कामदेव के शासन काल में सारे के सारे लोग कुंवारे कहलाएंगे। फिर भरत चक्रवर्ती के यहाँ 96 अज्ञान नहीं हो पाएंगी, सब बाहुबली को पहुंच जाएंगी। इसलिए कामदेव भले सुंदर थे, पर जिस जीव का जहां नियोग है उसकी शादी वही होना है। अब बोल प्रांजल, चक्रवर्ती भरत और बाहुबली सौमी, परंतु बाहुबली कौन थे? कामदेव थे और भरत चक्रवर्ती। पर रानियां अधिक किसके पास थी? चक्रवर्ती के पास थी ना। चक्रवर्ती के पास 96,000 महारानियां होने पर भी सारे विश्व की नारियां फिर भी उनके पास नहीं थी। ऐसी भी स्त्रियां भी थी जो चक्रवर्ती को कुछ नहीं समझती थी। बोले क्यों? ठीक है, चक्रवर्ती पद के पेचा से मान है, पर मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है। यदि ऐसा स्त्री नहीं मानेगी तो विचारणी हो जाएगी। चक्रवर्ती प्रधान है, विवक्षा। चक्रवर्ती अप्रधान है, विवक्षा अविवक्षा। तो विवक्षा अविवक्षा दो सूत्र जो है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। किसी की प्रधानता, किसी की गौणता। ऋषभ जयंती के दिन महावीर की अभिनय नहीं है, महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी की जयंती के दिन ऋषभ देव का अभिनय नहीं है, ऋषभ देव हैं। लेकिन प्रधानता महावीर स्वामी के, ऋषभ देव की गौणता है। ऐसी कोई मुरराज आए, आचार्य परमेष्ठी आए गए अथवा हुए ऊपर चले गए, इसमें जो लोग विषमवाद अपनी बुद्धि में लाते हैं उनको शादबाद शासन का ज्ञान नहीं है। अरे मित्र, जिसकी प्रधानता होगी घर में उस दिन उसी की चर्चा होगी। आदित्य, आपकी जब शादी हो रही थी तब घर में तुम्हारी चर्चा थी, पर जिस दिन अमित की शादी हुई थी चर्चा किसकी हो रही थी? उस दिन आदित्य घर में नहीं थे क्या? थे, लेकिन प्रधानता किसकी थी? अमित की। ऐसे ही सारे जगत को सीखना चाहिए। आगे अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय जानना सारे विश्व को अनिवार्य है। एक को नहीं, जैन समाज को नहीं, विश्व को अनिवार्य है। कुछ लोग सेठों पर ईर्ष्या कर रहे हैं, कुछ लोग विद्वानों पर ईर्ष्या कर रहे हैं, कुछ लोग मुनियों पर ईर्ष्या कर रहे हैं, आचार्यों पर ईर्ष्या कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? तुम प्रधानता गौणता के सिद्धांत से अनभिज्ञ हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। अब माना कि यहाँ पर राजेंद्र महावीर की बातें चल रही है। कोई विद्वान अपने घर में प्रवचन सुन रहा होगा तो ये सोचेगा, मानता है कि श्रीयांश बड़ो सुन रहे हूँ, तो क्या सोच, बोले महाराज जी हमें तो भूल गए, आजकल तो राजेंद्र महावीर का नाम ले रहे हैं। अरे वो गांव बड़ो तुम्हारा था, तुम्हारा नाम चलता था, ये गांव महावीर का, उनका नाम चल रहा है, राजेंद्र का। लेकिन अभाव किसी का भी नहीं है, वस्तु तो जो है। जाओ, कल फिर आओगे, इस विषय को कल व्याख्या करते हो। और आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव